हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। अभी तक हमने इसमें लगभग 48 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन है 49 है। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी की बातें होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली में। ऑप्शन बी है पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री के विकास में। और ऑप्शन सी है सेल गैस के अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में। और ऑप्शन डी है वनों को संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएँ उपलब्ध कराने में। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली में। 50वां क्वेश्चन है मियाओ की पद्धति किसके लिए विख्यात है। तो मियाओ की ऑप्शन ए दे रखा है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि के संवर्धन के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है आनुवांशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों के विकास में। ऑप्शन सी है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सर्जन में। और ऑप्शन डी है तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा के संग्रहण में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अगर इसकी बात की जाए तो ऑप्शन 50वें का ऑप्शन सी है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सर्जन में मियाओ की जो पद्धति उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है गोल्डन महासीर। ऑप्शन बी इंडियन नाइटजार। ऑप्शन सी है स्पूनबिल। और ऑप्शन डी है वाइट आइस बीज। तो इसका सही आंसर सही मतलब पक्षी नहीं है वो बताना है। तो अगर 47वें का सही आंसर की बात की जाए तो जो गोल्डन महासीर है वह एक पक्षी नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं और सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन पहला दे रखा है न्याय प्रशासन। ऑप्शन दूसरा है स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन तीसरा है भू राजस्व। और ऑप्शन जो चौथा है वह है पुलिस। तो नीचे जो कोड दिया गया है उसके प्रयोग कर सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 2 3। ऑप्शन बी 2 3 और 4। ऑप्शन सी है 1 3 और 4। और ऑप्शन डी 1 2 और 4। अगर 91 के सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी 1 3 और 4 सही है। मतलब न्याय प्रशासन भू राजस्व और जो पुलिस था वह आरक्षित विषय के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है। तो पहला कथन जो दे रखा है संविधान सभाओं में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा कथन दे रखा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक। ऑप्शन बी है केवल दो। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2 दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में शब्द जो फणम किसे निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है पहनावे को। ऑप्शन बी सिक्के को। ऑप्शन सी आभूषण को। और ऑप्शन डी दे रखा है हथियार को। तो ऑप्शन जो फणम है वह सिक्के को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है बारिंद्र कुमार घोष। दूसरा है जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। और तीसरा है राम बिहारी बोस। उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 3। और ऑप्शन डी है केवल 3। अगर सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी जो रास बिहारी बोस थे वो गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। 55वां क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है नैतिककरण। दूसरा कथन है परिशिष्ट पर्वन। तीसरा कथन है अवदान शतक। और चौथा कथन है त्रिष्टि लक्षण महापुराण। उपयुक्त में से कौन से जैन धर्म के ग्रंथ हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 2 और 3। ऑप्शन 2 में केवल 2 और 4। ऑप्शन सी में 1 3 और 4। ऑप्शन डी में 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी केवल 2 और 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति बता रखे हैं और साथ में किस रूप में वो जाने गए हैं, तो मिलान करना है। तो पहला कथन दे रखा है आर्यदेव, के सामने दे रखा है जैन वेदांते, दूसरा है दिगनाग वो बौद्ध विधान, और तीसरा है नाथ मुनि जो वैष्णव विधान दिया गया है उसके सामने। उपयुक्त युगों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए दे रखा है कोई भी युग्म नहीं सुमेलित है, ऑप्शन बी में केवल एक युग्म सुमेलित है, ऑप्शन सी में केवल 2 युग्म सुमेलित है, और ऑप्शन डी में सभी तीनों जो युग्म है वो सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन सी केवल 2 युग्म सुमेलित है। 58वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुल्हा धारण कहलाते थे। तो ऑप्शन ए दे रखा है अरब व्यापारी, ऑप्शन बी कलंदर, ऑप्शन सी फारसी कुशनबीस, और ऑप्शन डी है सैयद। अगर 58वें के सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी जो सैयद थे वो कुल्हा धारण कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर इसका बताना है। पहला कथन दे रखा है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा कथन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। ऑप्शन तीसरा दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सही है। पहला कथन दे रखा है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। दूसरा कथन है स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा कथन दे रखा है यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही जो कथन दिए हुए हैं वो सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट